नगर निगम चुनाव के लिए किस तरह से राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं, इसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के भीतर मौजूद हैं और जहां हम मौजूद हैं ये ऐसा एक कमरा है जहां पर वार रूम तैयार किया गया है। इस रूम की जो एंट्री है वहां आप देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एमसीडी में भी केजरीवाल, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। ये नारा जो है आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना एक हथियार बना लिया है। हमेशा की तरह 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यही तस्वीर अरविंद केजरीवाल की हर जगह आम आदमी पार्टी स्टार कैंपेनर के तौर पे इस्तेमाल करती है। यहाँ पे देखिए ये वार रूम है, वार रूम एमसीडी इलेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके भीतर हम आपको लेके जाएंगे और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले कि मैप लगाया गया है दिल्ली का। ये देखिए दिल्ली में जितने भी 11 जिले हैं उन जिलों का मैप यहाँ पे लगाया गया है और हर जिले को अलग अलग रंग यहाँ पे दिया गया है। साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ दिल्ली और साथ ही ईस्ट दिल्ली के अलावा शादरा और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का भी यहाँ पे नाम दर्ज है। तो इस तरीके से इस पूरे मैप को अंजाम दिया गया है और यहाँ पे अहम बात ये भी है कि कुछ इस अंदाज में यहाँ पर जो 250 वार्ड हैं उनके नाम और उनके नाम के साथ साथ जो वार्ड के नंबर हैं वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। हर वार्ड का नाम यहाँ पे दर्ज है और ये जो लिस्ट है ये कहीं ना कहीं पूरे इस वार रूम की खासियत भी है, क्योंकि यहाँ पे जो टीम मौजूद है वो इस बात पर नजर बनाए रखेंगी कि क्या कुछ उस वार्ड में चल रहा है। और साथ ही यहाँ आप देखिए ये तमाम जो बच्चे बैठे हुए हैं इनका यहाँ पे काम चल रहा है और इनका जो काम चल रहा है ये क्या करेंगे, ये दरअसल क्या ढूंढ रहे हैं, इनकी रिसर्च क्या होगी और इस रिसर्च का क्या कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं जो हमें यहाँ पे बताएंगी कि इस वार रूम की खासियत क्या है। कूड़े के पहाड़ भी इस वार रूम में लगाए गए। देखिए इस वॉर रूम से सारा कुछ मॉनिटरिंग होगा, कैंडिडेट्स का जन संवाद जो होंगे, हमारी जो कैंपेन्स होंगी और क्या क्या इश्यूज जो जन संवाद में जनता बोल रही है उस पे हमारा और मैनिफेस्टो का पूरा वो भी सारा यहीं से मॉनिटर किया जाएगा। जी, जैसे जन संवाद जो पूरे 250 वार्ड्स जो हैं, हर वार्ड में हर छोटे छोटे गली मोहल्ले में जन संवाद होंगे, उसमें लोग क्या क्या इश्यूज ला रहे हैं वो यहाँ से मॉनिटर होगा। पूरा नॉमिनेशन प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, परमिशन जो होंगी वो सारी यहाँ से मॉनिटर होंगी। और आखिरी में हम एक बज कैंपेन करते हैं जिसमें कि पूरे सारे पार्टी के वॉलंटियर्स आके और पूरा एक बज वाला माहौल क्रिएट करते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या क्या मुद्दे उठा रही है, आम आदमी पार्टी की क्या गारंटीज हैं, वो पूरी बज कैंपेन भी यहाँ से मॉनिटर होगी। ठीक है, हम आपको ये दिखा दें कि देखिए स्टार कैंपेनर की जनसभाएं कौन कौन सी होगी, सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाया जाएगा, यहाँ जो आईटी टीम मौजूद है वो मौके पर नजर रखेगी। कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसा प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार में कोई कमी तो नहीं है, बूथ मैनेजमेंट, ये सभी बातें यहाँ पर सीधे तौर पर नजर रखी जाएगी। यहाँ देखिए लैपटॉप पे आपको यहाँ नजर आ जाएगा कि जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पे फोकस किया जाएगा। कूड़े के पहाड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उन्हें यहाँ पे खास तौर से सर्च किया जा रहा है। रिसर्च का काम भी यहाँ पे जो युवा योद्धा बैठे हैं आम आदमी पार्टी के ये अंजाम देंगे। लेकिन तंज भी कसा गया है इस वार रूम में। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कूड़े के पहाड़ जिसको मुद्दा बनाया है चुनाव में आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए उत्तर प्रदेश से आते हुए नीचे लिखा हुआ है आपका स्वागत करता है कूड़े का पहाड़। तो कूड़े के पहाड़ की यहाँ तस्वीर लगा दी गई है गाजीपुर लैंडफिल साइट से लेके काफी विवाद चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अक्टूबर में वहां पहुंचे थे, पिछले दिनों मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे थे। यहाँ आप देखिए, ये देखिए ओखला लैंडफिल साइट और यहाँ पर हरियाणा से आते हुए आपका स्वागत करता है कूड़े का ये पहाड़। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इन वार्डों पर भी नजर रखेंगे। तो यहाँ पे जो टीम बैठी हुई है वो इन वार्डों पे नजर रखेगी। और ये आप देखें तो दूसरे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, उनके महकमे में किस तरह की हलचल है, वहां किस तरह की खबर चल रही है, इसका भी
ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। और लैपटॉप लेकर बैठे ये तमाम जो युवा हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आखिर कोने कोने में नगर निगम चुनाव को लेके क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए भलसवा लैंडफिल साइट की भी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। यहाँ पे हम आपको एक खास बात और दिखाते हैं, क्योंकि बूथ जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं और बूथ में जो तमाम लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, मैपिंग किस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है ये आप देखिए। यहाँ पे आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जो रिसर्च टीम है वो मैप पर चिन्हित कर रही है कि किस जगह पर बूथ है, वोटिंग स्टेशन है, जहां पे जाके लोग वोट करेंगे, वहां की आबादी कितनी है। ये देखिए मैप में इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कौन से इलाके हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ यहाँ पे गोपाल राय जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी हम इस वार रूम के लॉन्च करने पर सवाल पूछेंगे। सर, मकसद क्या है, कितने लोग इस वार रूम में जुटे हैं और किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो? देखिए, एमसीडी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस पूरे चुनाव के दौरान जो है कैंपेन से लेकर के कैंडिडेट के नॉमिनेशन से लेकर के जो तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं, उन सभी का संचालन एक बिंदु से किया जाए, उसके लिए ये वार रूम की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्य तौर पर 10 टास्क हमने प्राइमरी तौर पर लिए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा पहला टास्क है जनसंवाद, जो पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो अब सारा मॉनिटरिंग जनसंवाद का रिपोर्टिंग यहाँ वार रूम से किया जाएगा। उसके साथ दूसरा जो हमारे सामने जो टास्क है वो नॉमिनेशन का है। तो कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने के बाद, क्योंकि समय कम है, तो 250 लोगों के नॉमिनेशन के लिए लॉयर्स की टीम हम बना रहे हैं। उसके लिए पूरा काउंटर बनाया गया है, तो जिससे कि नॉमिनेशन सफलतापूर्वक हो सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है परमिशन का, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद तमाम तरह के जो प्रचार होते हैं उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, उसको यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी अलग अलग सभाएं होंगी, रोड शो होंगे, पदयात्राएं जो होंगी, उनको यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा सोशल मीडिया का भी जो कैंपेन है उसको भी अब यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा। कैंडिडेट्स घोषित होने के बाद उनका जो पूरा कैंपेन का टास्क अलग अलग हम लोग तय करेंगे, उसको भी यहाँ से हम मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ जो बूथ मैनेजमेंट हमारा है उसकी भी सारी तैयारी हम लोग अभी से यहाँ वार रूम से शुरू करेंगे। जो उनको सपोर्ट प्रचार सामग्री चाहिए उसका यहाँ से कोऑर्डिनेशन होगा। साथ ही साथ बज कैंपेन को भी हम लोग शुरू करेंगे। तो इस तरह से 10 टास्क हमने इस वार रूम को दिया है और उसके लिए यहाँ पर हर टास्क के लिए एक इंचार्ज की टीम यहाँ पर रहेगी। इसके साथ साथ लोकसभा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम टीम बना रहे हैं। 250 लोगों को हम फील्ड में वार रूम से उतारेंगे, जो हर वार्ड की रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी डेली बेसिस पे हमारे वार रूम में आएगी। इधर का सर्वे होगा, ये सर्वे कौन सा कैंडिडेट कैसे काम कर रहा है, वहाँ क्या आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट या फिर हर पार्टी का कैंडिडेट? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट क्या कर रहा है, क्या वहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं, सोशल। तो वो टोटल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो 250 जो हमारे वार रूम के जो प्रतिनिधि होंगे वो डेली हमें रिपोर्ट करेंगे और उनके माध्यम से फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को रीडिजाइन करें। एक सवाल ये है कि बीजेपी इस चुनाव में आपके लिए किस तरह से चुनौती है? पिछली बार 2017 में भी आप लोगों ने बड़ा कैंपेन किया, लेकिन आप सत्ता में नहीं आ पाए नगर निगम की। कितनी बड़ी चुनौती है इस चुनाव में बीजेपी? मेरे ख्याल से बीजेपी खुद में चुनौती है, हमारे लिए चुनौती नहीं है। और उसका परिणाम ये है कि मार्च में चुनाव नहीं हुआ और लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि 15 साल लोगों ने मौका दिया। पिछली बार बीजेपी ने कहा कि हम सारे कैंडिडेट्स को हटा रहे हैं, इस बार मौका दे दो। लेकिन सारे कैंडिडेट्स को हटाने के बाद कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, दिल्ली का कूड़ा नहीं हटा, दिल्ली की जो तकलीफें थी, जो लिंटर पे लूट थी, वो नहीं हटी। तो इसलिए लोगों में गुस्सा है। उस गुस्से के कारण ही पहले चुनाव टाला गया, अब फिर चुनाव जो है कराया जा रहा है, लेकिन गुस्सा लोगों का और बढ़ा है, क्योंकि समाधान की जगह आप चुनाव टाल करके उसको देर कर रहे हो, उससे और लोगों को परेशानी बढ़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार लोग गुस्से में हैं, लोग बदलाव करना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी उनके जो समस्याएं हैं उसके समाधान कैसे, उसकी तैयारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे गोपाल राय तसल्ली से हमें बताते हुए कि किस तरीके से अंजाम दे रही है आम आदमी पार्टी अपनी पूरी रणनीति को। कैंपेन के लिए खास तौर से वार रूम तैयार किया गया है और यहाँ पर कैंपेन की शुरुआत से लेके, नामांकन से लेके वोटिंग तक की पल पल की नजर रखेगी आम आदमी पार्टी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।